रणबीर कपूर और आदित्य रॉय कपूर के बीच चल रही प्रॉब्लम का बड़ा प्रूफ। क्या विराट की शादी के डिसीजन को अनुष्का ने किया रिजेक्ट? क्या ऐश्वर्या की एज की वजह से अभिषेक ने उन्हें अपनी फिल्म में किया रिप्लेस? क्या यूलिया की वजह से कटरीना बदल रही हैं सलमान से अपने इक्वेशन? अपने एक्स रणबीर कपूर से क्यों खफा हैं दीपिका पादुकोण? अनुष्का विराट की शादी से जुड़ी इनसाइड स्कूप हो या रणबीर आदित्य के बीच प्रॉब्लम का सबूत, बी टाउन की लेटेस्ट न्यूज मिलेंगी आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। कटरीना की वजह से रणबीर और आदित्य रॉय कपूर के बीच प्रॉब्लम्स चल रही है, ये रूमर तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन बॉलीवुड के दो जिगरी दोस्तों के बीच शुरू हुई फाइट का सबूत अब तक कोई नहीं ला पाया है। पर ऑन प्लैनेट बॉलीवुड आज हम आपको देने जा रहे हैं इसी फाइट का सबसे बड़ा प्रूफ। क्या रणबीर और आदित्य के बीच शुरू हो गई है प्रॉब्लम? क्या रणबीर और आदित्य के बीच आ गई है कटरीना? क्या कटरीना की वजह से आदित्य बना रहे हैं रणबीर से दूरियां? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, पिछले कुछ दिनों से आदित्य ने रणबीर से डिस्टेंस बना रखा है। यही नहीं, सिर्फ रणबीर की वजह से आदित्य ने रीसेंट फुटबॉल मैच तक को स्किप कर दिया। आप तो जानते हैं कि रणबीर और आदित्य दोनों ही फुटबॉल लवर्स हैं, हमेशा साथ में फुटबॉल मैच खेलते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं, या कहे कि एंजॉय करते थे। वेल, आजकल इनकी इक्वेशन देखकर तो यही लगता है कि इनकी दोस्ती है से थी में बदलती जा रही है। कुछ दिनों पहले रणबीर ने अपने नए घर पर एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखी थी, जहां उनके सभी दोस्त पहुंचे, लेकिन आदित्य वहां नहीं आए, क्योंकि जिस रात रणबीर के घर पार्टी चल रही थी, उस रात मिस्टर कपूर के घर कटरीना आई हुई थी। कटरीना के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आदित्य ने स्किप कर दी थी अपने क्लोज बडी रणबीर की हाउस वार्मिंग पार्टी, और अब रणबीर के साथ फुटबॉल मैच खेलने भी नहीं आए। वैसे सिर्फ रणबीर को फेस करने से बचने के लिए आदित्य रणबीर के साथ फुटबॉल मैच खेलने नहीं आए, या फिर वो इस बार भी कटरीना के साथ थे, ये तो वही जाने। बट लास्ट कुछ इंसिडेंट्स को देखकर तो यही लगता है कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन रणबीर एंड आदित्य। फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। जहां ऐश अभिषेक के साथ काम करने में है कीन, वहीं अभिषेक इज नॉट सो इंटरेस्टेड। बच्चन की होम प्रोडक्शन में जूनियर बच्चन ने वाइफ ऐश के साथ काम करने के आइडिया को किया रिफ्यूज और निकल पड़े हैं एक यंग एक्ट्रेस की तलाश में। ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ अभिषेक नहीं करना चाहते काम। ऐश की विश के बावजूद अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म के लिए अभिषेक को तलाश है एक एक्ट्रेस की। जी हाँ, जूम को सोर्सेस से चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन मिली है कि अभिषेक बच्चन अपनी एक फिल्म में ऐश्वर्या को नहीं करना चाहते हैं कास्ट। सोर्सेस का कहना है कि अपनी प्रोडक्शन की इस फिल्म में अभिषेक खुद ही नजर आने वाले हैं, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऐश्वर्या ही अभिषेक के साथ इस फिल्म में नजर आएंगी, लेकिन सरप्राइजिंगली अभिषेक ने ऐश्वर्या को इस फिल्म में कास्ट करने से इनकार कर दिया है और उन्हें तलाश है एक नई एक्ट्रेस की। अभिषेक ऐश को साइन क्यों नहीं करना चाहते, ये अभी तक तो क्लियर नहीं है, लेकिन अभिषेक के इस डिसीजन के बाद हर कोई हैरान जरूर है। हो सकता है कि ऐश्वर्या के साथ अभिषेक किसी बड़ी फिल्म पर काम करना चाहते हों, शायद इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म में ऐश्वर्या को कास्ट नहीं करने का फैसला लिया। अब ऐसे में अभिषेक खुद खुलकर इस मामले में बयान दे दें तो अच्छा होगा, कहीं अभिषेक के इस डिसीजन को गलत तौर पर ना लिया जाने लगे, क्योंकि पहले से ही ऐश अभिषेक के बीच खटपट की खबरें आती रहती हैं, और ऐसे में ये न्यूज आग में घी का काम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सलमान को लेकर आई यूलिया की एक वार्निंग कटरीना कैफ को अच्छी तरह से समझ आ चुकी है, तभी तो सलमान खान की सबसे अच्छी फ्रेंड कटरीना अब सलमान से दूरी मेंटेन करना चाहती है। क्या यूलिया की वजह से बदल रहे हैं सलमान कटरीना के इक्वेशन?
यूलिया की वार्निंग को समझ चुकी है कटरीना? क्या यूलिया के इशारे कटरीना को आ गए हैं समझ? क्लोज सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सलमान का पास्ट उनके प्रेजेंट से दूर रहे, इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कटरीना और यूलिया। सलमान और कटरीना फिल्म टाइगर जिंदा है में फिर से साथ काम करने वाले हैं। ऐसे में कटरीना नहीं चाहती कि सलमान के साथ उनके लिंक अप की कोई भी न्यूज बाहर आए। कटरीना ने अपनी टीम को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सेट से कोई भी ऐसी खबर लीक ना हो जाए जिससे सलमान के साथ उनकी क्लोजनेस की न्यूज को हवा मिले। कटरीना ने डिसाइड किया है कि उनका रिलेशनशिप सेट्स पर सलमान के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल रहेगा। पर्सनल लेवल पर किसी भी तरह की क्लोजनेस नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई थी कि यूलिया कटरीना से इनसिक्योर हो गई हैं और इसीलिए वो साय की तरह फिल्म टाइगर जिंदा है के सेट पर सलमान के साथ रहेंगी। फिर चाहे शूट आउटडोर हो या इंडोर, इंडिया में हो या फॉरेन लोकेशंस पर, यूलिया हर जगह प्रेजेंट रहेंगी ताकि वो सलमान के साथ टाइम बिता सके या कहे कि कटरीना पर नजर रख सके। ऐसे में कटरीना का सलमान से सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखने का डिसीजन यूलिया की साइलेंट वार्निंग का नतीजा हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि यूलिया की इनसिक्योरिटीज को रोकने के लिए कटरीना ने ये डिसीजन लिया हो। फुजोती सिंह, ज़ूम, मुंबई। विराट अनुष्का ने अपनी शादी की रूमर को सोशल मीडिया पर क्लियर कर दिया है, लेकिन आखिर इस रूमर की वजह क्या थी? विराट अनुष्का के इनकार के पीछे की पूरी सच्चाई इन दिस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। Planet Bollywood. We aren't getting engaged, and if we were going to, we wouldn't hide it. Simple. Since news channels can't resist selling false rumors and keeping you confused, we are just ending the confusion. विराट कोहली के इस ट्वीट और अनुष्का ने इसी ट्वीट को रीट्वीट करके क्लियर कर दिया कि अनुष्का और विराट की एंगेजमेंट नहीं हो रही। लेकिन क्या एंगेजमेंट और शादी की सामने आई न्यूज थी यूं ही, या इसके पीछे है किसी भी तरह की सच्चाई? दरअसल विराट और अनुष्का के फैमिली मेंबर्स तो डेफिनेटली चाहते हैं कि इनकी हो जाए शादी और ये दोनों शुरू कर रहे हैं अपनी फैमिली। लेकिन ब्राइड और ग्रूम यानी अनुष्का और विराट दोनों ही इस वक्त शादी के लिए नहीं है तैयार। अपनी फैमिलीज के साथ छुट्टी मनाकर विराट और अनुष्का ने सिग्नल तो ये जरूर दे दिया है कि ये सीरियस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन शादी करना इनकी प्रायोरिटी नहीं है। सोर्सेज की माने तो अनुष्का ने फिलहाल शादी नहीं करने का मन बना लिया है और अनुष्का के इस डिसीजन को विराट पूरी तरह कर रहे हैं सपोर्ट। दरअसल अनुष्का इस वक्त अपने करियर के पीक पर हैं, साथ ही उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत भी कर ली है। ऐसे में फिलहाल वो शादी करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और यही वो बड़ी वजह है कि विराट और अनुष्का फिलहाल शादी के बंधन में नहीं बंध रहे। लेकिन इनके बीच कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और प्यार है ये भी अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। फुजोती सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर, करीना, करिश्मा, ऋतिक से लेकर विराट, अनुष्का ने कैसे सेलिब्रेट किया अपना न्यू ईयर? स्टार्स की न्यू ईयर पार्टी का एक्सक्लूसिव अपडेट सिर्फ आपके लिए। Planet Bollywood. प्लैनेट बॉलीवुड ने आपको दिखाया था कि आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स 2017 को वेलकम करने कहां गए हुए हैं वेकेशन पर। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे किया आपके स्टार्स ने न्यू ईयर ईव को सेलिब्रेट। सबसे पहले शुरू करते हैं मॉमी बन चुकी करीना से। सैफ और करीना ने अपने घर रखी न्यू ईयर पार्टी, जहां बेबो ने रणबीर और लोलो के साथ जमकर की पार्टी। वैसे जहां मॉमी बेबो पार्टी कर रही थी, वहीं बेबी तैमूर सो रहे थे। 2017 के पहले ही दिन सोनम ने अपने रिलेशनशिप की रियल पिक्चर कर दी सोशल मीडिया पर अपलोड। बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा के साथ सोनम की इस रियल पिक्चर ने कर दिया है उनका रिलेशनशिप ऑफिशियल।
एक साथ उत्तराखंड में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले विराट और अनुष्का ने भी न्यू ईयर पर ही शेयर की स्पेशल वीडियो। दीपिका के साथ दुबई में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गए रणवीर भी अपने फैंस को विश करना नहीं भूले। सोशल हैंडल पर अपनी फंकी पिक्चर अपलोड करते हुए रणवीर ने किया सबको न्यू ईयर विश। ऋतिक रोशन ने अपनी एक्स वाइफ सुजैन और अपने किड्स रेहान और रिदान के साथ दुबई में किया न्यू ईयर सेलिब्रेट। Well, all in all, बॉलीवुड सेलेब्स ने पूरी मस्ती के साथ किया 2017 को वेलकम। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। मलाइका अरोरा और अरबाज के बीच कौन सा फैमिली मेंबर पैचअप करवाने की कर रहा है कोशिश? कमिंग अप आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. क्या डिवोर्स फाइल करने के बावजूद मलाइका अरोरा और अरबाज के बीच हो सकता है पैचअप? वेल, ये लगता तो मुश्किल है, लेकिन मलाइका और अरबाज के एक करीबी ने हार नहीं मानी है और हमारे पास है इस बात का प्रूफ। Planet Bollywood. मलाइका और अरबाज के ऑलरेडी ब्रोकन रिलेशनशिप को अभी भी बचाने में लगा है कोई। मलाइका और अरबाज के टूटते घर को बिखरने से बचाना चाह रहा है कोई। Well, अब ये बात तो छिपी हुई नहीं है कि मलाइका अरबाज का रिलेशनशिप ब्रोकन है एंड दे हैव इवन फाइल्ड फॉर अ डिवोर्स। कुछ दिनों पहले मलाइका की डिमांडेड एलिमनी अमाउंट पर भी बन गई थी खबरें, मगर खबरों की माने तो कोई है जो अभी भी इस टूटे घर को बचाने की मेहनत में लगा है, और वो कोई और नहीं बल्कि मलाइका की बहन अमृता अरोरा हैं। दरअसल अमृता और मलाइका एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और अमृता इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं कि इनके इस ब्रेकअप का असर मलाइका की पर्सनल ही नहीं प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा। अमृता नहीं चाहती कि इनका ब्रेकअप बैड नोट पर हो, क्योंकि अगर सलमान की फैमिली से किसी के रिलेशन खराब होते हैं तो उसके काम पर भी उसका असर पड़ जाता है और पूरी इंडस्ट्री उसको ऑलमोस्ट अवॉइड करने लगती है। अमृता अरोरा न्यू ईयर ईव पर गोवा में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ थीं और इस सेलिब्रेशन पर अरबाज भी पहुंचे थे और मलाइका अरबाज ने स्माइलिंगली कैमरास के लिए भी पोस्ट किया। ये इनके डिनर की पिक्स हैं, जहां अरबाज मलाइका की फैमिली से जेल करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्टेडली मलाइका अरबाज ने फिलहाल डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है एंड एज पर द रूल इनको रिकंसिलिएशन के लिए बांद्रा फैमिली कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दे रखा है। 6 महीने बाद भी अगर ये लोग डिवोर्स के अपने डिसीजन पर मेंटेन रहे तो इनका सेपरेशन लीगल माना जाएगा। इन तस्वीरों को देखकर ये साफ है कि या तो मलाइका अरबाज वाकई अपने डिवोर्स के डिसीजन को सेकंड थॉट दे रहे हैं या फिर ये लोग अपने ब्रेकअप को एटलीस्ट सार नहीं रखना चाहते। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ ने ओपनली करण जौहर के शो पर दीपिका को फ्रेंड मानने से इनकार कर दिया था और अब दीपिका ने ऑन कैमरा अनुष्का और कटरीना को दिया है करारा जवाब। टेक अ लुक। Planet Bollywood. अपने डिप्रेशन को लेकर वोकल रही दीपिका ने दिया एक और बोल्ड स्टेटमेंट। I wouldn't say competition. मैं यही कहूँगी कि कभी-कभी you feel a certain way about some people and they may not necessarily feel the same way about you, and that's okay. I mean, I'm extremely fond of both of them, professionally and personally, and I wish them all the best. क्या दीपिका जिस तरह से कटरीना और अनुष्का को दोस्त मानती हैं, अनुष्का और कटरीना की नहीं है वो गुड फ्रेंड? I wouldn't say competition. मैं यही कहूँगी कि कभी-कभी you feel a certain way about some people and they may not necessarily feel the same way about you, and that's okay. I mean, I'm extremely fond of both of them, professionally and personally, and I wish them all the best. Well, ये सवाल दीपिका के सामने क्यों आया? इसकी डिटेल्स आपको हम बताते हैं। दरअसल ये मामला शुरू हुआ है करण के चैट शो से, जहां गेस्ट थे कटरीना और अनुष्का। करण ने जब कटरीना और अनुष्का से दीपिका से उनके रिलेशनशिप को लेकर सवाल पूछा तो दोनों ने कहा that they are not so good friends with दीपिका। इस शो के टेलीकास्ट के बाद दीपिका ने खुद ट्विटर पर जाकर किया ये कमेंट, where she wrote and we quote, "These girls were on fire. What a fun episode."
अब दीपिका रियली मेंट इट और शी वाज जस्ट बीइंग सार्कास्टिक, ये कहना मुश्किल है। मगर जब दीपिका को हमने इस इशू पर पूछ लिया सवाल, तो देखिए दीपिका का जवाब। I wouldn't say competition, मैं यही कहूँगी कि कभी-कभी you know you feel a certain way about some people and they may not necessarily feel the same way about you, and that's okay. I mean, I'm extremely fond of both of them, professionally and personally, and I wish them all the best. दीपिका के इस रिप्लाई से साफ है कि she is not very happy about Anushka Katrina's comment, but she knows how to take things in her stride. यहाँ दीपिका ने पर्सनली और प्रोफेशनली खुद को अनुष्का और कटरीना का वेल विशर बताया है, और वहाँ उन दोनों ने दीपिका को कहा नॉट सो गुड फ्रेंड। वेल श्योरली दीपिका के इस जवाब से अब बॉल कटरीना और अनुष्का के कोर्ट में वापस चली गई है, और अब दीपिका के कमेंट पर उनका जवाब जानना इंटरेस्टिंग होगा, which we will surely let you know. For श्रद्धा सिंह, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Planet Bollywood. जॉन प्लेयर्स प्रेजेंट ज़ूम बारी सीजन 3 पावर्ड बाय स्नैपडील को कॉलेजेस में मिल रहा है जबरदस्त रिस्पांस। आप भी देखिए कैसे जॉन प्लेयर्स प्रेजेंट ज़ूम बारी सीजन 3 बन गया है टॉक ऑफ द टाउन। Planet Bollywood. John Players presents Zoom Buddy Season 3 powered by Snapdeal को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पांस। ऑल ओवर इंडिया कॉलेजेस में John Players presents Zoom Buddy Season 3 powered by Snapdeal को लेकर है जबरदस्त एक्साइटमेंट। और रिसेंटली सेलिब्रिटी गेस्ट युवराज पहुंचे कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ धमाल मचाने। यहाँ युवराज के साथ स्टूडेंट्स ने मिलकर की खूब मस्ती। जॉन प्लेयर स्टाइल वॉक के लिए जहां स्टूडेंट्स ने डिफरेंट स्टाइल में किया वॉक, वहीं स्नैपडील 1 मिनट अनबॉक्सिंग चैलेंज में भी स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर किया पार्टिसिपेट। John Players presents Zoom Buddy Season 3 powered by Snapdeal already students के बीच हो गया है काफी पॉपुलर, और कॉलेज में John Players presents Zoom Buddies ही है हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। अर्जुन कपूर की कौन सी को एक्ट्रेस उनसे फील कर रही है अनकंफर्टेबल? डैड शक्ति कपूर की नाराजगी पर क्या है श्रद्धा कपूर का रिएक्शन? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on. Planet Bollywood. Planet Bollywood. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.